back to the channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. I'm Surabhi, your messenger and your guide, and I'm here to guide you to a world of clarity, healing, happiness, and understanding. So if you're confused, you're anxious, stressed, and you don't know what to do, where to go, you are in the right place. यहाँ पर मेरे रीडिंग्स के थ्रू मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको समझाती और बताती हूँ कि आपका डेस्टिनेशन क्या है और आपके डेस्टिनेशन तक आपको कैसे पहुँचना है. सो आज की जो रीडिंग है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको जो अभी लेसन्स मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, या सिचुएशन आपको जो लेसन्स दे रही है उससे क्या सिखाना चाहती है. ओके आपको अभी क्या समझना है, जैसे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप हल कर पाएँ या फिर अपने परसेप्शन को चेंज कर पाएँ. सो ये रीडिंग है इसी के बारे में. तो आज की जो रीडिंग है, पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है. तो ये रहे आपके 3 ऑप्शंस, आप देख सकते हैं इनको. ये है पहला कार्ड आपके लिए, पहला ऑप्शन है. और अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है देन डोंट वरी, ये आपको स्क्रीन पर भी साफ साफ दिख जाएंगे. हो सकता है कि अभी लाइट पड़ रही है इन पर तो आपको क्लियरली ना दिखे, बट स्क्रीन पर ये जब दिखेंगे आपको अच्छे से, तब आप सिलेक्ट कर सकते हो एक कार्ड. आपको थोड़ी देर इन पर मेडिटेट करना है और उसके बाद आपको एक कार्ड चुन लेना है और फिर आपको देखनी है ये रीडिंग. ओके सो आई एम श्योर आपने कोई एक कार्ड यहाँ से पिक कर लिया होगा. तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे और हम देखेंगे कि करंटली आप किस सिचुएशन में हो अभी हाल फिलहाल में, और उस सिचुएशन में रहकर आपको कौन सा लेसन लेना या सीखना है. ओके यस तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग. इसके अलावा कुछ और जानकारी आपको चाहिए मेरे बारे में कि भाई ये जो लड़की है ये कौन है और ये कहाँ से है, किस तरीके से रीडिंग करती है, पर्सनल रीडिंग्स लेती है या फिर नहीं है, तो वो सारा सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, वहाँ से चेक कर लो. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, चाहे तो व्हाट्सअप मैसेज कर देना, चाहे मेल कर देना. ओके और अगर आपको कुछ मुझसे लेना है, जैसे कि क्रिस्टल्स लेने, जैसे कि ब्रेसलेट्स लेने हैं, या फिर आपको मेरा बनाया हुआ डेक लेना है राधा माधव का, तो वो आप वेबसाइट से बाय कर सकते हो. हमारी जो वेबसाइट है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, पूरी तरीके से तैयार है, बस थोड़ा बहुत काम बाकी है. तो वो आप विज़िट करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा आपको लगा. अगर आपको कोई कमी भी दिखती है ना तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, फीडबैक देना मुझे, तो मैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी. साथ ही साथ कोलैबोरेशन का भी ऑप्शन है, तो आप कोलैबोरेट भी कर सकते हैं मेरे साथ. ओके ऑलराइट सो बाकी की बातें बाद में करेंगे. सबसे पहले रीडिंग शुरू कर लेते हैं. ऑलराइट तो शुरू करते हैं. ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ऑप्शन नंबर 1, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो सिचुएशन है, आप जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी आपकी करंट एनर्जी है, वो आपको क्या सिखाना चाहती है. ओके कौन सा लेसन आपको अभी लेना चाहिए इस सिचुएशन से, और जैसे आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी आप उस पर काम करोगे, उसके बाद आप ग्रो करोगे. सिंपल है. तो हम चेक कर लेते हैं जल्दी से, टाइम को वेस्ट किए बगैर. पाइल नंबर 1. ओके ओ नंबर 9. ओके तो जिन्होंने भी प्लांटिंग सीड्स कार्ड को चूज़ किया है, या फिर आपने अगर अपने बर्थ डेट को चूज़ करते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत थके हुए हैं, परेशान हैं, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा होगा. राइट अभी मूवी देखने का भी मन नहीं कर रहा होगा. आपके साथ ऐसा होता होगा कि अगर आप नेटफ्लिक्स चलाते हो या यूट्यूब चलाते हो कोई मूवी देखने के लिए या कोई सीरीज़ देखने के लिए जो बहुत दिनों से आप देखना चाहते हो, ट्रेलर वगैरह आ जाते हैं ना सामने, तो हमें एकदम से मन में लगता है अरे ये वाली सीरीज़ हम देखेंगे, संडे को देखेंगे या सैटरडे को देखेंगे,
बट जब वो आप लगाते हो देखने के लिए तो आपको नींद आ जाती होगी, है ना। सोने का बहुत दिल करता होगा, फिर मन में विचार आते होंगे, अरे मैंने ये इतने घंटे निकाल दिए, अब तो काम करने का समय हो गया, अब हमें काम करना है। जब काम करने जाते होगे तो भी नींद आती होगी, है ना। जब नहीं कर पाते हो ये सारा सब कुछ, आपके काम भी नहीं कर पा रहे हो, अगर आप जैसे कि आप, कई बार हमें पता होता है ना हमें दिन भर में क्या क्या करना है, हमारा शेड्यूल हम बनाते हैं कि भाई बुक्स पढ़ेंगे, जिम जाएंगे, कुछ अच्छा सा लर्न करेंगे, पर जब हम नहीं कर पाते हैं तो और बुरा लगता है, फिर और आलस आता है, फिर और नींद आती है। मतलब सोचते रहते हैं कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं, फिर सो जाओ, वो बेटर है। तो ऐसी आई थिंक आपकी अभी हाल फिलहाल में सिचुएशन होगी, आपको लगता होगा बस सो जाओ, कुछ मत करो, जैसे बेड पर गए सो जाओ, बैठे हैं तो वहाँ पर भी सो रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं तो भी थकान हो रही है, तो भी नींद आ रही है, ट्रैवल करते वक्त भी नींद आ रही है। तो वो वाला कहीं ना कहीं आपका हाल इस वक्त हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, देन फिर नींद आती है, क्योंकि सोच तो रहे हो बट एक्शन नहीं ले पा रहे हो। समटाइम्स सिचुएशन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, समटाइम्स रीच से बाहर है हमारे ड्रीम्स, तो इस तरीके की सिचुएशन है। कुल मिलाकर बहुत थकान सी महसूस होती होगी आपको, एंड हो सकता है कि आपको बहुत बार लोगों ने बोला हो कि आप बेहद आलसी हैं, जो कि आप हैं नहीं, बट अभी सिचुएशन ऐसी है कि हाँ उतना एक्टिव आप नहीं हैं, तो सोचते बहुत हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, मेंटली एक्टिव हैं, फिजिकली नहीं है, दैट इज़ वाई आप थके हुए हैं। एक चीज़ आपने और नोटिस करी होगी, आपको सपने बहुत आते होंगे, कुछ मिनट्स के लिए भी अगर आप सोए हैं तो ढेर सारे सपने अजीबोगरीब, और जब आप सोकर उठते हैं तो भी आपको थकान ही लगती होगी। आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि अरे सो लिए तो अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्रेश हो गए, वो फीलिंग नहीं आती होगी। आई एम श्योर ये होता होगा आपके साथ। लेट्स सी और क्या है आपके कार्ड्स में। सो यहाँ पर पास्ट लाइफ्स का कार्ड है, ये पहले भी कार्ड आया था जब मैंने शफल किया, वापस से फिर से मैंने शफल किया, मैं कहा आना होगा तो आएगा, जो कार्ड आना होता है वो ज़रूर आता है, चाहे कितनी बार भी शफल करो आप, वो फिर से आपके लिए आ गया है। पास्ट लाइफ का ये जो कार्ड है बताता है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है आप अपने पास्ट में खोए रहते हैं, जो आपके कनेक्शंस रहे हैं। जैसे कि अगर आप डाइवोर्सी हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं, अगर आप मैरिड लाइफ हैं अगर आप मैरिड हैं तो आप जब सिंगल थे तब के बारे में सोचते रहते हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते रहते हैं, मायके के बारे में सोचते रहते हैं, या हो सकता है कि अभी आप स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम के बारे में सोचते हो कि मेरे फ्रेंड्स ऐसे हुआ करते थे, इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स थे, ऐसा ग्रुप मेरा हुआ करता था, या मैं कितनी फेमस थी, या मैं कितना फेमस था उस वक्त, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं थी। तो आप उस समय के बारे में सोचते हो सबसे ज़्यादा, जो या तो बहुत अच्छा था या फिर आपके लिए बहुत बुरा था, पर आप पास्ट में ज़्यादातर के खोए रहते हो। ये कनेक्शन मुझे मिला तो क्यों मिला, ऐसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपका ब्रेकअप हो गया, या उस व्यक्ति ने आपको चीट किया, या वो व्यक्ति जो था उसने किसी और से शादी कर ली, समथिंग लाइक दैट, या उन्होंने हमेशा आपको अटका के रखा, फिर आपने ही ब्रेकअप किया अपनी तरफ से, तो यू ऑलवेज थिंक कि क्या कनेक्शन था, आखिर क्यों वो व्यक्ति मुझे मिला, क्यों मेरा रिलेशनशिप चला, या क्यों मैंने इतना टाइम उस पर गवाया, क्यों मैंने ऐसे किया। ये चीज़ें बहुत आपके माइंड में आती रहती होंगी। या कोई भी चीज़ आपके पास से खो गई है तो रिग्रेट बहुत करते हो। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई जॉब छोड़ दी है, आपको लगता है मैंने क्यों छोड़ दी, क्यों इतनी जल्दी मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे ऐसा नहीं करना था, या शादी कर ली तो क्यों कर ली, कई बार मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, दे आर लाइक हम रिलेशनशिप में थे, देन फिज़िकल हुए और अब हमारा कुछ है नहीं आगे, तो अब मुझे गिल्टी फील होता है कि मैं फ़िज़िकल क्यों हुई, क्योंकि अब मुझे किसी और से शादी करनी है एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट कनेक्शंस के बारे में सोचना, ये सब कुछ आई थिंक अभी हाल फिलहाल में आप करते रहते हैं। ओके, तो इसकी वजह से भी थकान होती है आपको। इसका मतलब है कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पास्ट के बारे में, पास्ट की गलतियों के बारे में, अच्छे मोमेंट्स के बारे में भी, सबसे ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं, एंड समटाइम्स फ्यूचर के बारे में भी सोचते होंगे आप, और आपको ऐसा लगता होगा कि आपने अभी तक लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट। ओके, ग्रुप नंबर 1 और क्या है इनके विषय में, द मास्टर। ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है ना, उसने आपको पूरी तरीके से अपने पकड़ में रखा हुआ है। हमें बोला जाता है कि हमें हमारे दिमाग को कंट्रोल करना है,
इसीलिए हमें योगा मेडिटेशन के लिए भी बोला जाता है, सो दैट हम अपने दिमाग को कंट्रोल में रख सकें, ना कि दिमाग हम पर हावी हो। आपके केस में क्या है ना, आपका दिमाग आप पर हावी हो रहा है और वो जैसे चाहे वैसे आपको नचाता है, आपको पास्ट में लेके जाता है, आपको फ्यूचर में लेके जाता है, आपको खुश नहीं रहने देता, क्योंकि कई सारे थॉट्स आते रहते हैं लगातार लगातार लगातार। यू इवन थिंक अबाउट योर पास्ट लाइफ समटाइम्स, मतलब ये तो पास्ट लाइफ का है ही कार्ड, मतलब ये चीज़ तो मैंने आपको बताई कि पास्ट में कितने कनेक्शंस आपके हुए हैं, क्या गलतियाँ करी, वो पिछले जन्म में आप क्या थे, वो भी कहीं ना कहीं आपके मन में विचार आते होंगे कि मैं कौन थी पिछले जन्म में, मैंने क्या पाप किए, ऑल दैट, वो सारी चीज़ें। तो दिमाग आपको इतना ज़्यादा घुमाने की कोशिश कर रहा है। आपको बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है, अभी आपको हेडेक होता है, ऐसा कुछ है। आई साइट पर असर पड़ा है, आपको लगता है कि उतना साफ साफ दिखाई नहीं देता, या फिर ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई चीज़ देखते हो, थोड़ी देर में थकान लगती है, धुंधला दिखता है, आंखें बंद करते हो, फिर कुछ क्षण के लिए आंखों को मसलते हो या धोते हो और वापस से खोलते हो तो साफ दिखता है, फिर धुंधला दिखता है, ऐसा होता है आपके साथ। यहाँ पर साइड साइड में आपको प्रेशर लगता है, जैसे किसी ने ऐसे पकड़ के दबाया हो कस के, ऐसा लगता है। अगर ये सब कुछ लगता है, इसका मतलब ये है कि दिमाग आपका खेल रहा है आपके साथ, वो आपको रेस्ट नहीं लेने दे रहा। और ये जो मैं आपसे बात कर रही थी ना कि आपको ड्रीम्स बहुत आते होंगे सोते वक्त, ये तब होता है जब हम सो रहे होते हैं लेकिन दिमाग हमारा नहीं सो रहा होता। और ये खासकर उन लोगों के साथ होता है जो लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या फिर मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं और तुरंत जाकर फिर बेड पर सोने का प्रयास करते हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अब सवाल ये आ जाता है कि ये ऐसी सिचुएशन बनी ही क्यों है जहाँ पर आप इतना सोच रहे हो, या जहाँ पर आपको इतनी थकान हो रही है। ओके, ये सब तो ठीक है, पता चल गया कि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट की मिस्टेक्स के बारे में सोच रहे हो, करेंटली आप क्या कर रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो। कई बार मन में ख्याल आता होगा कि इतनी मेरी एज हो गई, मैंने कुछ कर ही नहीं पाया। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में, नहीं तो पेरेंट्स के बारे में, खुद के बारे में, इस एज में तो ये चीज़ें हो जानी चाहिए थी, कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये सिचुएशन जो बनी है जिसकी वजह से आप सोच रहे हो, वो सिचुएशन क्यों है, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर उस सिचुएशन को कैसे हटाना है वो जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है। डोंट वरी, जो भी है मैं आपको बताने वाली हूँ। 3 ऑफ कप्स आ चुका है आपके लिए। जो कार्ड्स खुद ही निकलेंगे मैं वही रखने वाली हूँ। जजमेंट का कार्ड है जिसको मैं पूरी तरीके से दिखा नहीं सकती, यू नो द रीज़न। ठीक है, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स यहाँ से चाहिए थे। उसके बाद मैं इसी डेक से 2 कार्ड्स और लूँगी। ओके, उछल के आया है कॉम्प्रोमाइज, 2 कार्ड्स हैं। देखो, ड्रीम्स की मैं बात कर रही थी और यहाँ पर ड्रीम्स वाला कार्ड आ गया है। आई एम श्योर यू थिंक अबाउट योर लव लाइफ अ लॉट, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, पेशेंस, नंबर 7, 6, 6, 7। ओके, एक कार्ड यहाँ से एंड देन आई विल टेल यू। ओके, ये वाला कार्ड सक्सेस। लाइफ, ओके, क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसे कार्ड्स रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, रुको रुको। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट।
मैंने वही बोला था आपको। गले में क्या हो गया भाई। और यहाँ पर एक कार्ड है करेज का। हम्म। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये जो मुझे समझ आ रहा है, जो यहाँ पर कार्ड्स भी नहीं है ऐसे कोई, स्टिल मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, वो ये कि अपने आप को ना गाइज आप लोग ब्लेम करना बंद करिए। आई डोंट नो वाई, बट किसी ने कुछ भी आपके साथ गलत किया ना, उसके लिए भी आप खुद को ब्लेम करते हो। मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी कि अगर आप डाइवोर्सी हो, अगर आप सेपरेटेड हो या आपका ब्रेकअप हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को जिम्मेदार बताते रहते हो। जबकि जो लोग आपको मिले थे वो लोग ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं कार्मिक थे, या जिन्होंने आपको टफ टाइम दिखाया है। बट मे बी इसलिए क्योंकि अपने आसपास आपने जब देखा तो आपको महसूस हुआ कि ये लोग भी तो जी रहे हैं। जैसे कि कई बार मेरे पास आते हैं फीमेल्स एंड दे आर लाइक, हम जब भी बोलते हैं कि हमारा हस्बैंड हमें मारता है, हम जब भी बोलते हैं कि हमारे साथ गलत होता है, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमें बोलते हैं हमारी भी तो मार पड़ी थी, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, आदमी है मार देता है, राइट। तो अगर हम विरोध कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि हमें डाइवोर्स चाहिए, तो हमें कई बार लगता है हम गलत हैं। क्योंकि जिससे भी पूछो वो बोलते हैं कि मार खाइए वो तो नॉर्मल होता है, मतलब मार खाना नॉर्मल है, उनका मन करता है, उनको गुस्सा आता है तो वो मारते हैं क्योंकि वो मेल है, राइट। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर तुम अलग होने की बात कर रहे हो तो तुम अच्छी लड़की नहीं हो, ऐसा। तुम बहुत एटीट्यूड वाली हो, तुम बहुत एरोगेंट हो, बहुत तुम्हारी नाक चढ़ी हुई है, सो तुम गलत हो, हम सब तो सही हैं। बट लेट मी टेल यू गाइज, वो सही नहीं होते। सी, हमें हमेशा बोला जाता है ना कि जितना पनिश करने वाला, जितना किसी को तकलीफ देने वाला, पनिश नहीं करूँगी, किसी को तकलीफ कहूँगी, आई मीन किसी को तकलीफ देने वाला व्यक्ति जितना गुनहगार है उतना ही उस तकलीफ को सहने वाला भी है। ये डायलॉग बहुत पुराना है लेकिन हम में से कोई इसको ध्यान नहीं रखता। तो अगर आप पर कोई हाथ उठा रहा है या अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हो, तो आप गलत नहीं हो, आप सही हो। वो लोग क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई या उनकी आवाज़ सुनी नहीं गई, फिर उन्होंने ऐसी लाइफ जी है। और अब अगर वो ये कहते हैं कि हम गलत हैं, तो उनको फिर मतलब कोई अपने आप को गलत कैसे बोलेगा? उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है कि आप उस व्यक्ति ने आपको अब्यूज़ किया और आप अब्यूज़ होते रहे, राइट। तो उनके लिए कितना ये गलत होगा ना कि आप में इतनी भी ताकत नहीं थी कि आप अपने लिए लड़ सकें, तो उस चीज़ को वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही थे। आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत हैं, ऐसे कि उन्होंने क्यों सहा वो सब कुछ। कई बार सिचुएशन ऐसी है कि कोई साथ देने वाला नहीं है तो उनको सहना पड़ता है। बट अगर वो ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि उन्होंने सही किया या वो व्यक्ति सही है, मतलब जिसने हाथ उठाया वो व्यक्ति सही है, वो गलत नहीं है, और मार खाना हमारा काम है, तो वो सेंटेंस गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग गलत हैं। हाँ, उनके पास कोई नहीं था सहारा देने के लिए, वो कहाँ जाते। बट अगर वो ये सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं कि ये तो होता ही है, जो ताकतवर है वो मार खाता है और हम कमज़ोर हैं, हमें खानी पड़ती है, एंड दिस इज़ राइट, अगर तुम फाइट कर रही हो तो तुम गलत हो, तो ये चीज़ गलत है। और वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो मैंने आपको रीज़न बता दिया। सो बेसिकली आपकी कोई गलती नहीं है, ना आप बुरे व्यक्ति हैं। अगर आप अलग हुए हैं, अगर आपने ब्रेकअप किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला आपको तकलीफ़ दे रहा था, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। आप ये मत देखिए कि 4 लोग आपके आसपास के क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चोट खाना मतलब कोई हमें तकलीफ़ दे रहा है और हम उसको सह रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी में ऐसा होता है, तो ये गलत है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, देखो मैं नहीं बोल रही, कार्ड्स में ऐसा है, दर्द सहना गलत है। अगर आप कैपेबल हो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, व्हाई नॉट, ठीक है। तो इससे बाहर निकलो। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ना फेटेड है अभी तक जो भी हुआ। जैसे कि अगर आपकी जॉब लगी और वो हट गई, अगर आपको किसी ने चीट किया, अगर आपका रिलेशनशिप नहीं चला,
अगर आप सिंगल मदर हैं तो ये फेटेड है, मतलब ये होना ही था, ये डेस्टिन्ड है, ऐसा ही था, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज़, सो पहले तो इस सबसे बाहर निकलो कि आपका दोष है। ओके, अब इस पर आ जाते हैं। ये मैसेजेस मुझे मिले, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट करेंगे क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ, बट मुझे मैसेजेस मिले तो मैंने आपको दे दिया। पता नहीं किससे, क्या मालूम किससे कर जाए रेजोनेट, तो मैं बोल देती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, अब हम बात कर लेते हैं कि जो भी सिचुएशन बन रही है, जैसे कि हर वक्त आप पास्ट के बारे में सोचते हैं एंड ऑल दैट, वो क्यों है? वो ये समझने के लिए है कि एक तो मैंने चीज़ आपको बताई कि आपकी कोई गलती नहीं है, सिचुएशन भी आपको यही बता रही है कि आपकी कोई गलती नहीं और इससे आप बाहर निकले। मे बी ये सिचुएशन इसलिए भी बनी थी क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडिंग देखें, ठीक है, और आपको पता चले कि हर चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत ठहराओ, और सही गलत क्या है वो उन लोगों से सीखो जो न्यूट्रल होकर आपको बोलते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ। या अगर आप कोई बुक पढ़ोगे तो किसी बुक में भी आपको यही देखने को पढ़ने को मिलेगा कि अन्याय मत सही है। तो जो लोग न्यूट्रल होकर आपसे बात करें ना, उनकी बात सुनिए, हर किसी की बात मत सुनिए। सो यहाँ पर आपकी जो ओवर थिंकिंग चल रही है या ये जो सिचुएशन बन रही है, ये इसलिए है सो दैट आप इसके बारे में जानने का प्रयास करें और फिर जानकर दूसरों को भी समझाएं। पहली तो ये चीज़ हो गई। ओके, दूसरा यहाँ पर ये है कि शायद किसी सिचुएशन को लेकर रिग्रेट बहुत कर रहे हो आप। सो ये समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना भी रिग्रेट करो, आपका पास्ट चेंज नहीं हो सकता। सीधी शुद्ध भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं ये कह रही हूं कि अगर आपने अन्याय नहीं सहा तो आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं। चाहे आपके सामने करोड़ों लोग ये कहें कि आपने गलत किया है, आपको किसी की बात नहीं सुननी है। ओके, पहली चीज़ तो ये याद रखो। दूसरा ये कि यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, पास्ट आप चेंज कर ही नहीं सकते। सो इससे, क्योंकि आप चेंज नहीं कर सकते तो बेटर है छोड़ दो। ठीक है ना, ये सिचुएशन आपको ये सिखा रही है कि जो बीत गया वो बीत गया, उसको जाने दो। नहीं जाने दोगे, चिपके रहोगे तो आपकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। पास्ट कभी चेंज नहीं हो सकता। रिमेंबर, फ्यूचर चेंज हो सकता है अगर आपने पास्ट से सीखा और फ्यूचर को सुधार लिया। वो भी कितना, जितना कि हम कर सकते हैं, हद से ज़्यादा वो भी नहीं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो भगवान का इंटरफेरेंस रहता है। सो एक हद तक ही आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर मान लीजिए कल ही आपने किसी के साथ में ब्रेकअप किया है, उस चीज़ को बिल्कुल भूल जाओ, पास्ट हो गया वो, नाउ मूव ऑन। बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, बट मूव ऑन। और जब भी आपको रिग्रेट सा लगे, रिमेंबर कि ब्रेकअप किया क्यों था, जॉब छोड़ी क्यों थी, क्या वो वजह थी उस वक्त, उस वजह को मत भूलो। कई बार लोग ऐसे करते हैं, गुस्से में आकर या उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जाग जाता है तो ब्रेकअप कर लेते हैं, रिश्ता तोड़ लेते हैं, जॉब छोड़ देते हैं कि बॉस ने मेरे साथ बदतमीजी की। 2-3 दिन बाद उनका गुस्सा ठंडा होता है एंड देन दे स्टार्ट रिग्रेटिंग कि अरे मेरे को रुक जाना चाहिए था। याद करो वो क्षण जब आपने वो चीज़ छोड़ी थी या वो जो भी था उसको तोड़ा था, क्यों तोड़ा था, वो याद करोगे तो वापस से पछतावा आपको नहीं होगा। तो ये जो सिचुएशन है आपको सिखाना चाहता है, साथ ही साथ ये सिचुएशन आपको सिखानी चाहती है धैर्य, कि धैर्य रखो और धीरे धीरे करके जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा और उसी अनुसार मिलेगा जिस अनुसार आप चाहते हो। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, धैर्य रखना है। सक्सेस आपको मिलेगी लेकिन धैर्य के साथ। सो कुल मिलाकर ना, अगर मैं ये स्प्रेड देखूं तो ये स्प्रेड मुझे ऐसी लग रही है जैसे कि जिन्होंने भी इसको सिलेक्ट किया है कार्ड को, उनकी सिचुएशन अभी ऐसी है, उन्होंने कोई बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो कि उनके लिए लाइफ सेविंग था वो डिसीजन, और अब वो उस डिसीजन को लेकर पछता रहे हैं। मुझे पूरा स्प्रेड ऐसा लग रहा है कि आप पछतावे की ज़िंदगी में जी रहे हो और उस पछतावे की वजह से आपके अंदर आलस है। आपकी एज भले ही उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन जिस तरीके से आप काम करते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है। आपके अंदर हो सकता है कई तरीके की बीमारियां पल रही हों, जैसे कि फैटी लीवर है, जैसे कि थायराइड है, इस तरीके की चीज़ें हों आपके अंदर। ये सब इसी वजह से पल रहा है क्योंकि आप अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट में रहते हो, हर समय पास्ट का सोचते हो।
सो बेसिकली ये जो सिचुएशन है, सिचुएशन आपको सिखाने की कोशिश कर रही है कि आपको इतना ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचना है और ना ही खुद को भगवान समझना है। ओके बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो घट रही हैं वो ईश्वर की मर्जी से घट रही हैं। आप चाहें तो फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट प्रयास करिए कि पास्ट से आपने क्या सीखा, अब उसको किस तरीके से फ्यूचर में अप्लाई करना है, अपना फ्यूचर बनाना है। दैट्स इट। ओके एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़। शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, बट यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप धैर्य रखेंगे, भगवान पर भरोसा करेंगे और रिग्रेट नहीं करेंगे, देन यू विल सेलिब्रेट। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। धैर्य के साथ, जल्दबाजी में कुछ नहीं आपको मिलेगा। बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आना है, बहुत जल्दी मुझे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड चाहिए, बहुत जल्दी मुझे अच्छी वाली जॉब चाहिए, ये मत करो। जितना ज़्यादा ये सोचोगे उतनी चीज़ें डिले होंगी। ये पूरी सिचुएशन आपको ब्रेव बना रही है, स्ट्रेंथ आपके अंदर भर रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला रही है। लेकिन अगर आप इसको उल्टे वे में ले रहे हो, यानी कि आपके अंदर कमज़ोरी आ रही है या आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, इसका मतलब है कि आप लेसन को समझ नहीं रहे। तो आपका लेसन क्या है पाइल 1 के हिसाब से? आपका लेसन ये है कि आपको जीवन में धैर्य रखना है। जो फैसले आपने लिए हैं वो गलत नहीं है। आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, रिग्रेट नहीं करना है और ये समझना है कि आपकी लाइफ को ईश्वर लीड कर रहे हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। ये लेसन्स हैं आपके लिए। तो जिनके साथ में भी पाइल 1 रेजोनेट किया है उनको ये चीज़ समझनी है और याद रखनी है। नोट डाउन कर लीजिए आपकी डायरी में, और आगे कोई भी सिचुएशन आती है तो आपको यही सेंटेंसेस पढ़ने हैं, इससे आपकी हीलिंग भी हो जाएगी। ओके, all right guys, so yeah, that's all I have for you. I hope you like this reading. If you like this reading, please like का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके मन में है आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो, तो मुझे उससे आइडिया भी मिल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं लेकर आऊँ, किस किस परेशानी से आप गुजर रहे हो। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। मिलने आओगे? टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जी और लाइफ की जो सिचुएशन है वो आपको कौन सा लेसन दे रही है, क्या आपको सिखाना और बताना चाहती है। जस्ट अ मिनट। थैंक यू। ओके, सो जो कार्ड निकल कर आएगा मैं उसी कार्ड को लेने वाली हूँ। यहाँ पर आ चुके हैं 2 कार्ड्स, नहीं 3 कार्ड्स हैं। सो वी हैव द क्रिएटर, लेटिंग गो एंड पार्टिसिपेशन। ओके, थंडरबोल्ट, लेटिंग गो, पार्टिसिपेशन। ओके, ये कार्ड मैं ज़रा क्लैरिफाई करूँगी। बाकी तो मुझे समझ आ गया कि सिचुएशन आपकी क्या चल रही है, बट ये पार्टिसिपेशन वाला पार्ट थोड़ा मुझे क्लियर करने की ज़रूरत है। द हाई प्रीस्टेस। ओके, आई थिंक कुछ ऐसा लाइफ आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रही है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी सिचुएशन आपकी दिख नहीं रही करंट जिसको लेकर मैं बोलूँ कि ये प्रॉब्लम हो सकती है या नथिंग लाइक दैट। ये पेन हो सकता है। जिन लोगों ने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, आई थिंक हाईली स्पिरिचुअल हैं आप लोग।
बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता है लाइफ के, कि लाइफ किस तरीके से काम करती है, हमें क्या चीज़ लेट गो कर देनी है, कहाँ पर हमें एक्शन लेना है, कहाँ पर हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है, कहाँ पर हमें शांत रहना है, सरेंडर करना है। आई थिंक यू नो एवरीथिंग। कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा जिसके बारे में आपको मैं समझाऊं या बताऊं। और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं, आप बहुत ऐसे लोगों से कनेक्टेड हैं जिनको हम ज्ञानी बोलते हैं, जो लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और आप आई थिंक साधना कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है आपकी लाइफ में। देयर इज नथिंग रॉन्ग। इनोसेंसी, ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, सो आई थिंक ये रीडिंग आप ये देखने के लिए नहीं आए हैं कि लाइफ आपको लेसन क्या दे रही है। आई थिंक यू वॉन्ट टू नो कि एज अ पर्सन आप क्या कर सकते हैं फॉर द वर्ल्ड, एज अ सोल। आई थिंक पर्सन नहीं, एज अ सोल आप इस दुनिया में आए हो, तो आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो यूनिवर्स की, या जो योगीज होते हैं उनकी, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। आई डोंट नो किसने ये चूज़ किया है पायल, आई वुड लव टू नो। आप प्लीज़ मुझे बताइए किन लोगों ने पायल 3 को चूज़ किया है, क्योंकि बहुत हाईली स्पिरिचुअल है और मैं सच्ची में उन लोगों से मिलना चाहूँगी। ऐसा लगता है जैसे कोई तो साधना, कोई रिचुअल्स आप करते हो बहुत लंबे समय से, चैंटिंग करते हो, रीडिंग करते हो, या हियरिंग करते हो, साधु संतों को सुनते हो, या फिर किसी हवन का पार्ट, हवन पूजा पाठ का पार्ट हो, कुछ कुछ ऐसी क्रियाएं आपने सीखी हैं जिससे कि आप पूरी दुनिया को बचाना चाहते हो। मे बी आप किसी ऐसे ग्रुप से कनेक्टेड हो जहाँ पर होता है ना कि इतने लाख जपा करना है, सो दैट हम पूरे माहौल को शांत रख सकें। कुछ कुछ वैसा सा लग रहा है मुझे। आपके गोल्स बहुत बड़े हैं। आई डोंट थिंक यू वांट टू नो अबाउट लव लाइफ, करियर और समथिंग। अगर करियर है भी तो करियर आपका कहीं ना कहीं साधना से कनेक्टेड है, कुछ ऐसा है। सी सी हेरोफेंट, मैंने बोला ना, मैं पहले ही बोली। सी यहाँ पर हाई प्रिस्टेस आया और फिर देखो हेरोफेंट आ गया तुरंत। आई थिंक बहुत कम लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बहुत ही लीस्ट लोगों से, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें ही बिल्कुल अलग अलग हैं। आई फील यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद शादी नहीं करना चाहते। यस, यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड। ओके, तो आपको अभी क्या, आपकी साधना में क्या बाकी है, मे बी वो आपका सवाल हो सकता है। यहाँ पर कोई एक एनर्जी ऐसी मुझे मिल रही है कि आप शायद किसी और कंट्री में रहते हैं। किसी ने तो मेरे से रीडिंग ली है फॉर श्योर। तो आप किसी और कंट्री में रहते हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ हैं, और जब आप उस कंट्री में जा रहे थे उस वक्त आपका जो सपना था कुछ अचीव करने का, हो सकता है कि वो आपने अचीव किया हो, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हैं। एंड देन यू रियलाइज्ड कि आपको वापस आना है और आपको अपनी साधना ही करनी है, बट आप समझ नहीं पा रहे कि आपके पेरेंट्स का क्या होगा, क्योंकि हमें पैसे की भी नीड होती है जीवित रहने के लिए। वो एक ऑब्स्टिकल है, बट स्टिल यू वांट टू कंप्लीट योर साधना, क्योंकि आपको पता है कि आपको वहीं जाना है। यहाँ पर कोई फेमिनिन एनर्जी भी है जो अभी अभी अपना कोई कोर्स कंप्लीट कर रही हैं, जो उनका अधूरा छूटा हुआ था, और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में शायद आप कुंडालिनी पर काम करेंगे, ऐसा कुछ है। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स
सीख रहे हो रीड करना, आपने छोटे छोटे कोर्सेज लिए हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली रीडिंग, पाम रीडिंग, समथिंग, टैरो कार्ड रीडिंग के छोटे छोटे सेशंस आपने लिए हैं. ऑल्सो यू वर्क एज HR in a company, Chinese company, something, Korean company, I don't know. There is something like that. आपकी व्हाट्सएप DP आई थिंक ब्लैक कलर के सूट में है, कोट एंड पैंट और समथिंग, मे बी हैव समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ है. आपका नाम शायद R से शुरू होता है, S से शुरू होता है. हाय हाय. ऑल्सो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रीडिंग करते हैं, मतलब चार्जेस आई थिंक नहीं लेते हो, बट रीडिंग करते हो, फैमिली, रिलेटिव्स, ऐसा कुछ है. एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली. एक्चुअली येस. तो आपका सवाल हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो क्या वो सही है? बिल्कुल सही है. एक्चुअली आपको इसी रास्ते पर जाना है, बिल्कुल सही जा रहे हो. Death. I'm learning that endings are merely beginnings. Actually, yes. सी क्रिएटर का और इसका जो कलर है, थीम देखो कितना सिमिलर है, जबकि अलग अलग डेक से हैं ये कार्ड्स. यहाँ पर एंडिंग और यहाँ पर क्रिएटर की एनर्जी है, देख रहे हो. सर्विस. आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स. एग्जैक्टली यही चीज़ है. ओके, सो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि उनको चिंता हो रही है कि अगर वो मान लो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, उनका मन ये कहता है कि उनको सिर्फ जन कल्याण करना है, बट चीज़ें ऐसी हैं आसपास कि पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी नहीं कर सकते. तो फिर क्या, आप नहीं करोगे, ईश्वर करेंगे. और वैसे भी आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक जरिया हो, नथिंग एल्स. आप सिर्फ एक जरिया हो. आपके पेरेंट्स की लाइफ अगर अच्छी है उनके कर्मों से, तो कैसे भी करके उनको अच्छी लाइफ मिलेगी. मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि उन्होंने घर त्यागा है जन कल्याण के लिए, एज अ साधु सन्यासी उन्होंने लाइफ अपनी गुजारी है. उनके पेरेंट्स का ख्याल रखा गया है, और बल्कि ज़्यादा अच्छे से रखा गया है, सम्मान के साथ. नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप पर्सनली किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, टैरो कार्ड रीडर से मिलिए, उनसे कनेक्ट होकर पूछिए, ये सारे सवाल करिए, वो आपको जवाब देंगे, और फिर आप अपनी स्टार्ट करिए जर्नी. ऑलरेडी अगर आप कर चुके हैं, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन. आप अकेले नहीं हो, ईश्वर हैं आपके साथ. भले ही ऑब्स्टिकल्स आए, लेकिन आपको डरना नहीं है. जो लोग भी यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हैं, हीलिंग कर रहे हैं, हो सकता है राइट थिंग्स आर नॉट वेरी गुड राइट नाउ इन योर फेवर, मे बी राइट नाउ, बट ऐसा नहीं है कि होंगी ही नहीं. थोड़ा सा टाइम टफ है, बट आई गारंटी यू कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. मैं इसके लिए कार्ड्स भी देखती हूँ. डोंट वरी अबाउट योर पेरेंट्स. और सी यहाँ पर लवर्स का कार्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड डेविल का भी कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मैजिशियन है. शुरुआती दौर आपका ऊपर नीचे का होगा. कभी आपको ये जो टाइम है बहुत अच्छा लगेगा, कभी बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप टिके रहे और आप बैलेंस बनाते रहे, आप इस दुनिया को जीत लोगे. यहाँ पर कुछ लोगों का ये गोल है कि वो वर्ल्ड लेवल पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं. रेकी हीलिंग, या फिर एज अ गुरु वो लोगों को गाइड करना चाहते हैं. वर्ल्ड मतलब
इंडिया इंडिया के बाद इंटरनेशनल लेवल पर आप कुछ करना चाहते हो फॉर श्योर, और आप कर लोगे, ये गारंटी है मेरी, आप कर लोगे। आपने कोर्सेज भी बहुत सारे करे हैं, है ना, आप कर लोगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा धैर्य दिखाना है, थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, बस उनमें आप गिव अप नहीं करेंगे। चीज़ें सब आपके फेवर में होंगी, आपके पेरेंट्स को भी देखने वाले लोग। अच्छा, यहाँ पर कोई रीलोकेट भी कर रहा है, मे बी यू वॉन्ट टू गो टू राजस्थान और गुजरात समवेयर, अहमदाबाद, है ना, और आपको लग रहा है कि पता नहीं वहाँ कैसा होगा। वहाँ पर अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन अगर आपने गिव अप नहीं किया, आई एम टेलिंग यू, गारंटी, मैंने बोला ना फ्यूचर आपका ब्राइट है, मैंने आपको गारंटी दी। यहाँ पर मजिशियन आया आपके लिए, आप हीलर बनोगे, वर्ल्ड क्लास हीलर बनोगे, स्टार का कार्ड है आपके लिए। आप हीलर बनने के लिए ही आए हो, आपका जन्म ही उसी लिए हुआ है, ठीक है। लवर्स एंड डेविल यहाँ पर क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि आपने अपनी लव लाइफ से काफ़ी कुछ सीखा हो, या फिर इस तरीके के केसेस आपके पास, मतलब ये प्रायोरिटी रहेगी, इस तरीके के केसेस आएंगे जो कि लव लाइफ में फंसे हुए हैं। तो जो केसेस आप लेंगे, जिनको हील करेंगे, इन्हीं को सबसे ज़्यादा लीजिएगा, यहाँ से आपकी ग्रोथ होगी जब आप उनको ठीक करोगे। क्योंकि प्यार में सबसे ज़्यादा दर्द होता है अगर ना मिले, तो जब उनको हील करोगे तब आप अपना पर्पस पूरा कर पाओगे। इसी तरीके के केसेस आपके सामने आएंगे। हो सकता है आपका खुद का ही इशू यही रहा हो पहले, सबसे पहला। ओके, ऑल राइट। सो लाइफ क्या लेसन्स दे रही है आपको? कोई लेसन्स नहीं दे रही है लाइफ, बस ये बता रही है आपको दैट यू मूव ऑन एंड डोंट थिंक अबाउट अदर थिंग्स। सरेंडर करो, ये कह सकते हैं कि लाइफ इज ट्राइंग टू टेल यू कि सरेंडर। यस, और कुछ है ही नहीं। मुझे तो ये जानना है कि ये थर्ड वाला किसने चूज़ किया, मुझे नाम बताओ। ओके, या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू गाइस। सो इफ यू लाइक दिस रीडिंग, प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट में बताएं क्या है आपकी कहानी। ओके, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन, और ये सिचुएशन आपको क्या लेसन्स देना चाहती है। ग्रुप नंबर 2। ओके, जो भी कार्ड निकल कर आएगा मैं वही पिक करने वाली हूँ आपके लिए। लवर्स का कार्ड आया है सबसे पहले। आई फील कि आप लोग हाल फिलहाल में किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर ढेर सारी ऑब्स्टिकल्स हैं। हो सकता है जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके कास्ट के नहीं हैं, आपके रिलीजन के नहीं हैं, या फिर हो सकता है वो मैरिड हैं। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स अग्री नहीं करें फॉर शादी। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है इनके साथ आप एक बहुत ही अच्छे कनेक्शन में थे, लेकिन अभी उनके लिए आप प्रायोरिटी नहीं है, कुछ और प्रायोरिटी है। ओके, हो सकता है अभी आप उनको चेस कर रहे हैं, कभी वो आपको चेस कर रहे थे। तो कोई ऐसा लव कनेक्शन जहाँ पर ढेरों प्रॉब्लम्स है, परेशानियाँ हैं, ये पायल आई थिंक उन लोगों के लिए है। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है करेंट सिचुएशन को लेकर, और देखते हैं। दूसरा कार्ड आया है निकल कर अवेयरनेस। लाइफ इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग। जो कि आई थिंक आपने पहले कभी सुना या समझा नहीं है। भगवत गीता पढ़ रहे हैं आप लोग, या फिर ऐसे किसी ग्रुप से कनेक्टेड हैं, या कुछ लोगों से कनेक्टेड हैं जो आपको लाइफ के बारे में सिखा और समझा रहे हैं। कई बार जब हमारा दिल टूटता है तब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, उससे पहले हम आते ही नहीं हैं। जब दिल टूटता है तो हम जानने की कोशिश करते हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत ही शिद्दत से, राइट वर्ड, शिद्दत, और फिर भी वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई। तो मन में सवाल आते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई। तो हम जानना चाहते हैं फैक्ट्स के बारे में, अबाउट लाइफ, अबाउट कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स। तब हम फिर ऐसे ग्रुप से, ऐसे लोगों से, कम्युनिटी से कनेक्ट होते हैं। दो चीज़ें होती है, या तो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं सब कुछ,
अगर हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी ग्रुप से कनेक्टेड थे, दिल टूटा तो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स छोड़ दिए यूट्यूब चैनल्स जो आपने सब्सक्राइब किए हैं उनको भी अनसब्सक्राइब कर दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर ऐसा होता है कि हम स्पेशलिटी में और गहरे उतर जाते हैं। तो आपके केस में आई थिंक दोनों चीज़ें हुई हैं। पहले आपने सब कुछ छोड़ा भी, वापस से जब आप कनेक्टेड हुए तो आप स्पेशलिटी से ही कनेक्ट हुए, ऐसा है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने इस कनेक्शन की वजह से स्पेशलिटी में आप आए हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट यहाँ पर एक और कार्ड, एक नहीं 2 कार्ड्स हैं। एक तो मोरालिटी का कार्ड है और दूसरा है एक्सपीरियंसिंग। नंबर 3 का कुछ तो कनेक्शन है। मे बी आपका बर्थ डेट है, मे बी आपके पार्टनर का बर्थ डेट है। हो गुरु की प्लेसमेंट क्या है आपकी कुंडली में, देखिएगा। ओके, आई फील आप लोग उन लोगों की कैटेगरी में आते हो जिनके 1 से 2 रिश्ते तो, रिलेशनशिप तो टूटते ही हैं, जिनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया होता है। और जब ये रिश्ते टूटते हैं तब एक आपके अंदर का जो गुरु है ना, वो बाहर उभर कर आता है। आई एम श्योर आप लोग उन लोगों में से हो जिन्होंने रिलेशनशिप में बहुत कुछ झेला है। और अभी आई थिंक आपके घर पर एक लाइब्रेरी होगी, मतलब इतनी सारी बुक्स हैं जिनको आपने पढ़ा है और जिससे ओके क्या आपको लोगों की कंपनी में रहना पसंद है? आपको अकेले रहना पसंद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको लगता है जब भी आप अकेले रहते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो कि पेनफुल हैं। एम आई राइट? फाइनेंशियली तो आई थिंक आप अच्छा कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत से लोग हो सकता है मेडिकल फील्ड से हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, और मे बी कोई अदर प्रोफेशन है। करियर का तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा। करियर का अगर है तो हो सकता है पाइल 1 आपसे रेजोनेट हो, पाइल 3 रेजोनेट हो, सेकंड तो नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर लव लाइफ, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स। आपकी लव लाइफ ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है आपके थॉट्स में, आपके द वे यू लिव, लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। आप उन लोगों में से हो, सी पास्ट लाइफ, आप उन लोगों में से हो जो कि शायद ऐसे लव कनेक्शंस पर बिलीव करते हो जिनके बारे में हम बुक्स में पढ़ते हैं, यू नो, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, फर्स्ट टाइम देखे तो लगे इसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है बहुत पुराना, पास्ट लाइफ से हम एक दूसरे को जानते हैं, वो वाली चीज़ें वो है आपके साथ। आई थिंक वहीं पर चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो रही हैं। यू थिंक किसी एक से प्यार करो, उसी से शादी करो, वो वाली चीज़। ओके, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, अपनी कुंडली दिखवाइए, वो आपको बोलेंगे कि अगर आप लव में पढ़ोगे, लव शब्द में पढ़ोगे, तो आपकी लाइफ में सिर्फ आपको लेसन सीखने को मिलेंगे। सो इट्स बेटर कि आप अरेंज मैरिज कर लो, ये आपको बोला जाएगा। आप लिख के ले लो मेरे से। यस, ये चीज़ है। नाउ सी, मैं यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश करूँगी कि सिचुएशन आपको क्या लेसन दे रही है, हो सकता है वो अलग हो, बट ये चीज़ जस्ट अलग से मैं बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, कुंडली दिखाओगे ना, वो आपको बोलेंगे गो फॉर अरेंज मैरिज, लव मैरिज इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं, बट आपको बोला जाएगा अरेंज मैरिज के लिए। जहाँ जहाँ पर आप अपना डेडिकेशन दिखाओगे, जहाँ जहाँ पर आप अपना प्यार लुटाओगे ना, वहीं से आपको वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन, वहीं से चेंज आपको देखने को मिलेगा, और किसी को भी ये पसंद नहीं होता। सो लेट्स सी कि ये सिचुएशन क्यों आती है या क्यों आई है अभी हाल फिलहाल में, क्या सिचुएशन आपको सिखाना चाहती है। दी एम्परर एंड द सन। ओके, एंड सी व्हाट डू वी हैव, 2 ऑफ कप्स। एंड मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लव मैरिज ना करें क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि आप इससे कैसे बाहर निकल सकते हो। सो डोंट वरी, बिकॉज आई नो कि आपको लव मैरिज ही करनी है।
यस आई नो, बाहर से आप कितना भी बोलो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट कार्ड्स बता देते हैं। गिल्ट, डिसिप्लिन, वन मोर कार्ड, करेज, ओके। सो लाइफ आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही है कि प्यार में पड़ो, आपको चेस करना है किसी को तो चेस करो, ओके। बट जिसके प्यार में पड़ना है या जिसे चेस करना है, देख लो वो व्यक्ति आपके सोल ग्रोथ के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है ना। लेट मी टेल यू यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है आपके केस में। आप जब भी किसी से प्यार करते हो, जब भी किसी को पसंद करते हो और आपको लगता है ये मेरा सोल पार्टनर है या मेरा सोलमेट है, एक्चुअली वो व्यक्ति ऐसा होता है जो आपको कहीं से भी हेल्प नहीं करने वाला है आपके सोल पर्पस को पूरा करने के लिए। और क्योंकि आपका सोल टाइप एक गुरु के जैसा है, मतलब हाउ टू टेल यू, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, भले ही आपकी अपनी लाइफ में आप कितने भी दुखी हो, दूसरों को आप मोटिवेट ही करोगे, दूसरों को आप शिक्षा ही दोगे, ओके। इस टाइप के व्यक्ति हो, ये आपका सोल टाइप है। आपने कई बार देखा भी होगा, आप कितने भी रो रहे हो तकिए में मुंह छिपा के, और अगर आपके फ्रेंड ने आपको कॉल कर दिया, आपसे हेल्प मांगी, तो आप हेल्प करोगे उस व्यक्ति की। आप ये नहीं बोलोगे कि अभी आपका दिल नहीं कर रहा, आप हेल्प करोगे। वो हेल्पिंग नेचर है आपका, वो गुरु के जैसी सोल है। आप शिक्षा दोगे सबको कि ये सही है वो गलत, राइट। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा ही व्यक्ति मिले जो आपकी सोल टाइप को समझे और आपके पर्पस को पूरा करे, ओके। बट आप कैसे लोगों को चूज करते हो? जो आपको चेंज करने का प्रयास करते हैं, जो आपको अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करते हैं, जो आपको दबाने का प्रयास करते हैं, जो चाहते हैं कि आप वो करो जो उनको पसंद है और आप वो करना भी शुरू कर देते हो, ये करते हो। अगर वो चाहते हैं कि आप उनको चेस करो तो आप उनको चेस करते हो। अगर वो कह रहे हैं कि मुझे सुबह 5 बजे कॉल करो उठ के, या मुझे 4 बजे कॉल करो, या वो बात कर रहे हैं आपसे और वो फ़ोन नहीं रख रहे जबकि आपको सुबह ऑफिस जाना है, तो आप वो चीज़ कर रहे हो, ओके। तो ये कहीं ना कहीं उनका जो बर्ताव है आपकी एनर्जी को लो करता है और आपको आपके पर्पस से दूर कर देता है, जबकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है। और आपको एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपका चार्ट यहाँ पर बताता है, आप हो ऐसे व्यक्ति एक्चुअली, कि अगर आप किसी को देखो और 2 बारी बात करो ना तो आप समझ जाओ कि सामने वाला कैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ऐसे हावी होते हैं यहाँ पर कि आप अपनी इंट्यूशन को भी दबा देते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा लग रहा है, उसने 4 मीठी बातें करी, आपको बहुत इंप्रेसिव लगा, आप सब कुछ भूल के, भले आपकी इंट्यूशन कह रही है कुछ गड़बड़ है, स्टिल आप उस चीज़ को नहीं सुनते, पूरी तरीके से उसके प्यार में बहना शुरू कर देते हो। और यूनिवर्स, क्योंकि वो सब कुछ देख रही होती है, यूनिवर्स कनेक्शन कट कर देती है। और हर बारी यूनिवर्स का ये रहता है कि अब तुम समझे होगे, अब तुम समझे होगे, अब तुम समझे होगे, लेकिन आप नहीं समझते हो। बार बार वो चीज़ करते हो, बार बार वही चीज़ आपको पेन देती है। तो आपकी जो करेंट सिचुएशन है, आई थिंक अभी भी वही चीज़ हुई होगी, या फिर अभी भी आप किसी को या तो आपका ब्रेकअप हुआ है या आप किसी को चेज कर रहे हो और वो चीज़ आपको मिल नहीं रही। बार बार बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि तुम फिर से गलती कर रहे हो। एक चीज़ आपका ये भी है, कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, कहीं ये चीज़ ये मुझसे दूर ना चला जाए। यूनिवर्स चाहती है कि कॉन्फिडेंट रहो और बोलो। जब तक ये डर अंदर से ये डर नहीं निकलेगा ना, और ये दर्द आपके अंदर रहेगा कि अगर ये चला गया, चली गई तो क्या होगा, तब तक आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकलोगे। सो बी करेजियस, कॉन्फिडेंट रहो कि आप जो कर रहे हो वो सही है। जैसे कई बार मेरे पास आती हैं गर्ल्स एंड दे आर लाइक, हम फिजिकल हुए क्योंकि
उसको बुरा लग रहा था। फिर मैं पूछती हूँ अब, तो वो बोलती है कि अब वो छोड़ के जा रहा है, उसको किसी और से शादी करनी है। नाउ व्हाट? आपने बहुत सोच लिया ना उसके बारे में, अब क्या करोगे? सो अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो बोलो। तो अभी जो भी सिचुएशन आपकी है लव लाइफ में, वो सिचुएशन आपको यही सिखाने की कोशिश कर रही है, एक्सपीरियंस करो, इंट्यूशन को सुनो और उसके बाद फैसला लो। इमोशंस में बहकर, फीलिंग्स में जाकर फैसला मत लो, बाद में रोते रहोगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपकी सोल ग्रोथ में आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, जो आपको एक बेहतर व्यक्ति नहीं बना रहा है, या अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और वो आपको करने नहीं दे रहा है। कई बार मेरे पास ऐसे बॉयज़ आते हैं जो मुझे बताते हैं कि गर्ल्स जो हैं, मतलब उनके जो गर्लफ्रेंड्स हैं, वो उनको मंदिर नहीं जाने दे रही, वो उनको गुरुद्वारे नहीं जाने दे रही हैं, और बहुत ही वर्ड्स ऐसे अब्यूज़ करती हैं एंड बड़ों के बारे में इस तरीके से बात करती हैं। दे स्टिल लाइक हाँ ओके कोई बात नहीं। और जब उनसे ब्रेकअप होता है देन दे कम टू मी एंड दी ऐसा हो गया। तो मैं सबसे पहले उनको वही बोलती हूँ कि अगर इस तरीके की लड़की थी, अगर वो आपको अच्छा काम करने से रोक रही थी, अगर आपको बोल रही थी कि बड़ों का भी आदर मत करो, सबको छोड़ दो, ऐसा ऐसा, तो तुम रहे कैसे उस लड़की के साथ, या तुम रही कैसे उस लड़के के साथ जो इतनी गालियां दिन भर में देता है, राइट? तो ये आपको समझना होगा कि किस कैटेगरी के लोग होने चाहिए। ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो हमें गलत दिशा दिखा रहे हैं, ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें सही बताएं। अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमको बोले कि गुस्सा मत करो। अगर हम अपने दुश्मन को भी गाली दे रहे हैं तो वो हमें बोले कि गाली मत दो, क्योंकि तुम गाली दे रही हो, तुम्हारी ज़ुबान गंदी हो रही है। अगर आपका साथ वाला ये बोल रहा है हाँ उसको गाली दो और गाली दो, मारो उसको, तो ये गलत है, क्योंकि गलत ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपके विषय में है तो वो सही हो गया, कोई और गाली दे रहा है तो गाली गंदी है, आपने गाली दी तो वो मीठी हो गई, नहीं। हमारे पेरेंट्स बचपन में हमें क्या बोलते थे? गाली नहीं देनी, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, राइट? तो बस वही चीज़ है। तो पार्टनर ऐसा होना चाहिए। अब क्योंकि आप हमेशा ऐसा पार्टनर चूज़ करते हो जिसको आपको चेस करना पड़ता है, जिस पर आपको मेहनत लगानी होती है, और जो आपको कभी हेल्प नहीं करता ग्रो करने में, इसीलिए बार बार आपको ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं और आपको तकलीफ़ें भी मिलती हैं। आई एम श्योर कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में अभी भी आप स्ट्रगल ही कर रहे होंगे। तो आपकी जो करेंट सिचुएशन है वो आपको यही सिखा रही है। आप आओ रिलेशनशिप में, हम तोड़ देंगे, दुखी होगे, फिर हील करोगे। तो जैसे ही आपने ये पैटर्न खत्म किया, जैसे आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू करते हो, वैसे ही आप देखना आपको सही व्यक्ति मिलेगा और लव लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी है 200%। ऑलराइट, ओके, आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। जितना था मैंने आपको बता दिया। दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके बारे में आप मुझे बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट किया, सिचुएशन आपकी क्या, मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल रीड योर कमेंट्स एंड देन एक आइडिया मुझे आ जाएगा कि आपको और क्या जानने की आवश्यकता है, तो फिर वैसे ही टॉपिक्स में लेकर आऊँगी। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। आ जाना इसी समय पर। चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।